कौन कौन जानता है कि वेट लॉस कैसे होता है, वेट गेन कैसे होता है, कैसे फिट होते हैं? जानते हैं आप लोग? एक बहुत गहरा राज है जो मैं खोलने वाला हूँ। आपने टॉपिक सुना होगा फैट पे, कार्बोहाइड्रेट पे, हम लोग बोलते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं। आज एक ऐसा टॉपिक लेंगे जिसमें सारे टॉपिक कवर होंगे। कोई जानता है वो कौन सा टॉपिक है? सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। किसी को नहीं मालूम है? चलिए ठीक है। अब समझ लीजिए हमारा जो क्लब चलता है, चाहे जूम का क्लब चलता हो, चाहे फिजिकल क्लब चलता हो, उसका एक मानक है, उसका एक क्राइटेरिया है। वो एक सिस्टम बना हुआ, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। पूरे सिस्टम को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी को बताना है। हर टॉपिक अलग अलग लिया जा चुका है, आज हम पूरा सब एक में सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास अभी लगभग 22, हाँ 21 19 मिनट या 20 मिनट, हाँ 25 मिनट, लगभग लगभग 25 मिनट हैं। ठीक है। तो बहुत गौर से सुनिएगा, आप लोग वीडियो ऑन कर लेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इमरान सर, सना मैम, बीनू मैम, आलामारा मैम, सभी लोग वीडियो ऑन करके और थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए इस पे, क्योंकि आपका बहुत कीमती समय है ये। ठीक है। तो इतना जानते हैं हम लोग, लोग अपनी चीजों को, अपने काम को, अपने पैसे को, अपनी जॉब को, अपनी फैमिली को बहुत प्राथमिकता देते हैं। है ना? देना भी चाहिए, तो जरूरी है। लेकिन ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। कोई चीज थर्ड पे आती है, कोई फोर्थ पे, कोई फिफ्थ पे आती है। सबसे पहली चीज हमारी हेल्थ होनी चाहिए। सबसे पहली हमारी हेल्थ ही हमारी रियल वेल्थ है। असल कमाई हमारी पैसे की, शोहरत की, या अच्छी जॉब पाने की, या अच्छी फैमिली की नहीं, बल्कि सबसे बड़ी कमाई हमारी है वो हमारी हेल्थ है। कहते हैं हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। ठीक है। तो एक सिस्टम है ग्लोबली, जिसको हम सब फॉलो करते हैं, जिससे रिजल्ट्स आते हैं। अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है तो आसानी से उसका वेट लॉस हो जाता है, कोई नुकसान नहीं होता है। अगर कोई वेट गेन करना चाहता है तो आसानी से उसका वेट गेन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई आइडियल वेट पे आने के बाद में वेट मेंटेन करना चाहता है तो उसका वेट भी मेंटेन हो जाता है, उसको भी कोई परेशानी नहीं आती है। वो एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी। एक फलसफा है, एक फिलॉसफी है, जो ग्लोबल यानी पूरी दुनिया के लोग उस पर उसको फॉलो करते हैं। न्यूट्रिशन की ऐसी फिलॉसफी जिसको हम सब या पूरी दुनिया मिलकर के अगर फॉलो करती है, तो सारे के सारे लोग उसको फॉलो करेंगे तो अपनी हेल्थ को वो अचीव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो उसी को आज हम जानेंगे। तो उसमें 10 पॉइंट होते हैं। हमारे शरीर को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और कुछ जीवन शैली में बदलाव चाहिए होते हैं। तो उन्हीं पर 10 पॉइंट हैं जो आधारित हैं हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी पे, जिसको मैं यहाँ पर आपके सामने रखूंगा। इसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहली चीज हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो वो होते हैं जो ग्राम में चाहिए, और माइक्रो वो होते हैं जो मिलीग्राम में चाहिए। तो मैक्रो में बड़ी बड़ी चीजें क्या होती हैं? एक होता है प्रोटीन, और एक होता है कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है फैट। तो चलिए पहला पॉइंट हम जिक्र करेंगे। हमारे खाने में जितनी भी कैलोरी होनी चाहिए, हम जो खाना खाते हैं उसमें कैलोरी होती है। जैसे बिजली चलती है यूनिट से, हम लोग किलोग्राम नापते हैं वजन को, और लीटर में पानी नापते हैं, या तेल नापते हैं, या और भी जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ होती है लीटर में नापते हैं, एमएल में नापते हैं। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं तो उसको हम लोग, हमारा एक मानक है, हम नापते हैं उसको कैलोरी में। तो हमारे खाने की जितनी भी कैलोरी होनी चाहिए, उसमें से कम 30% हमारी प्रोटीन की होनी चाहिए। हमारे खाने में कम से कम 30% प्रोटीन का हिस्सा होना चाहिए। और अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो ये 20 अमीनो एसिड का एक ग्रुप होता है, जिसमें से 9 एसेंशियल होते हैं और बाकी के नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब होता है कंपलसरी, जरूरी, अति आवश्यक। और नॉन एसेंशियल उनकी जरूरत नहीं होती। तो हमको कम से कम 30% हमारी थाली से प्रोटीन का मिलना चाहिए। अभी जो एसेंशियल है वो हमारी बॉडी में पहुंचना चाहिए डेली बेसिस पर। यानी कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे हमारे शरीर को होती है। और प्रोटीन करता क्या है? प्रोटीन आपकी एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी बनाता है, हमारी मसल्स को रिपेयर करता है, हमारी मसल्स को इम्प्रूव करता है, हमारे हंगर को कंट्रोल करता है। अभी हम लोग प्रोटीन की अगर बात कर लें, और प्रोटीन पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को कितना चाहिए? एक मानक है। अगर हम नॉन फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, ज्यादा ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं,
तो हमको जितना हमारा आइडियल वेट है उसके हिसाब से 1 किलो पर 1 ग्राम चाहिए, आइडियल वेट के हिसाब से। अगर कोई हमारा गेस्ट जो अभी नए आए हैं, 1 महीना 15 दिन, या अभी जो है फर्स्ट डे है या सेकंड डे है, तो वो अपना आइडियल वेट देख लें कितना है। अभी जो उनका वेट है उस हिसाब से नहीं उनको प्रोटीन चाहिए, बल्कि आइडियल वेट के हिसाब से उनको 1 किलो पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के बारे में इतना बता दें, प्रोटीन के सोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपको प्लांट बेस्ड लेना है। बल्कि मैं ये कहूंगा, जो हम लोग जिस कंपनी का प्रोडक्ट खा रहे हैं, वो आईसीएमआर के हिसाब से, एफएसआई के हिसाब से और मानक के हिसाब से बिल्कुल संपूर्ण है। दूसरी बात, प्लांट बेस है और इसका पीडी कास 1 है। पीडी कास एक होता है कि हमारा प्रोटीन हमारी बॉडी कितना डाइजेस्ट कर सकती है। अगर हमारा पीडी कास 0.6 है, तो यानी कि 60 ग्राम सिर्फ प्रोटीन हमारे बॉडी ऑब्जर्व करेगी, बाकी वेस्ट कर देगी, बाहर निकाल देगी। अगर पीडी कास 1 है, यानी 100% हमारा डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन है, तो पीडी कास होता है। पीडी कास हमारी कंपनी का जो मेलिन न्यूट्री केयर का जो प्रोटीन है, प्रीमियम प्रोटीन है, वो उसका पीडी कास 1 है। तो इसको हम लोग 1 या 2 स्पून ले सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो हमारी बॉडी की। तो ये हो गया प्रोटीन, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे खाने की कैलोरी में 40% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एक होता है सिंपल, एक होता है कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जो भी हम लोग दाल चावल रोटी खाते हैं या शुगरी आइटम जो भी खाते हैं, जो भी मीठे होते हैं या नहीं मीठे होते हैं, सबके सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये भी एनर्जी बनाता है, लेकिन ये अगर ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम आती है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जल्दी स्पाइक करता है। ऐसे लोग, जो लोग डायबिटीज हैं, डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज है, वो लोग अगर रोटी चावल का ज्यादा सेवन करते हैं तो उनकी डायबिटीज बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कोई क्लेम नहीं करते हैं कि हम लोग किसी बीमारी का इलाज भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जो रूटीन हम लोग बताते हैं या जो भी हम लोग न्यूट्रिशन बताते हैं उसको लेते हैं और दिनचर्या थोड़ी थोड़ी सही करते हैं, तो उनका शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। बहुत सारे हमारे पास रिजल्ट हैं जिन लोगों के शुगर लेवल मेंटेन हुए हैं, जबकि हम लोग किसी भी बीमारी का ठीक करने का दावा नहीं करते। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट करेंगे तो जल्दी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग, दो तरह का होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो जल्दी डाइजेस्ट होने वाला है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत बार बताया जा चुका है आपको कि कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हम लोग अपने मुंह में डालते हैं और चबाना शुरू करते हैं, बस वहीं से प्रोसेस हो जाता है उसका डाइजेशन का। डाइजेशन का प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट का हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, वो अंदर जाते जाते आधा डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग बनाते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से बनाते हैं उसमें फाइबर ऐड करके। तो तीसरा पॉइंट है इसी में, कार्बोहाइड्रेट दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है फाइबर। अगर हम अपने कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, तो हमको सिंपल सा फार्मूला है, हमको सलाद ऐड करनी होगी, फाइबर ऐड करना होगा। ये फाइबर क्या करता है, तीसरा पॉइंट है ये फाइबर। फाइबर क्या करता है, फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। डाइजेस्ट ना होने के बावजूद बहुत सारा काम हमारी बॉडी में करता है। हम लोग कहते हैं फाइबर हमारे शरीर का झाड़ू है। फाइबर भी दो तरह का होता है, एक होता है सैल्युबल, एक होता है अनसैल्युबल, यानी एक घुलनशील, एक होता है अघुलनशील। घुलने वाला और ना घुलने वाला। जो घुलने वाला होता है वो क्या करता है, वो जेल की फॉर्म में जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, जेल की फॉर्म में रहता है। जेल की फॉर्म में रहेगा तो हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, हमें देर तक भूख नहीं लगेगी, वो पेट में रहता है। और जो ना घुलने वाला है, जो अघुलनशील है, ठीक है, जो अनसॉल्युबल है, वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी से जो हमारी आंतें हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें जो कचरा जमा होता है, जो सालों से हमने खाया है उल्टा सीधा, टाइम बे टाइम, उसकी सफाई करता है, निकाल के बाहर फेंक देता है वो। तो फाइबर बहुत जरूरी, यहां तक कि मैं बताऊं आपको, जो हमारे भारत की संस्था है जहां कैंसर का रोग का इलाज होता है, उसने कहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, उसने कहा है कि अगर हमारे भारतीय लोग अपने बीएमआर या अपने शरीर को 25 से 35 ग्राम तक फाइबर डेली देते हैं, 25 से 35 से 40 ग्राम तक, एक फीमेल का जो फाइबर का इंटेक है वो 25 से 35 ग्राम है, और एक मेल का जो इंटेक का जो मानक है वो है 35 से 40 ग्राम। अगर इतना हम डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बीमारी जिससे लोग डरते हैं और अक्सर लोगों के हो जाती है, कैंसर, वो नहीं होगी। कैंसर से बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप फाइबर का इंटेक करें।
तो अपने जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, उसको अगर हम जटिल बनाना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, तो हम फाइबर ऐड करते हैं। और फाइबर बहुत काम करता है। जब हम सलाद खाते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं, कच्ची सलाद खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो हमारी बड़ी आंत में ऑब्जर्व होते हैं। उसी से लोगों के बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है, रंग साफ हो जाता है। बहुत सारी गंदगी जो हमारे पेट में होती है निकाल के बाहर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है। यहाँ तक कि कैंसर के सेल जैसे ही पनपते हैं, आप सलाद कंटिन्यू खा रहे हैं, निकाल के बाहर फेंक दीजिए। सलाद में क्या क्या खाना चाहिए आपको बहुत बार बताया जा चुका है। फाइबर के इंटेक में आप जो कच्ची सब्जियां खाते हैं सलाद के रूप में, खीरा, गाजर, चुकंदर, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, मूली, पत्ता सलाद और पत्ता गोभी, वो भी उबाल के उबले हुए पानी में अगर पत्ता गोभी खानी तो, और नींबू, ये सारी चीज सलाद में आती हैं, ये फाइबर में आती है। तो तीसरा पॉइंट हो गया फाइबर, इसको अगर लेंगे तो हम फिट रह सकते हैं। चौथी चीज, फैट। लोग समझते हैं कि फैट तो हमारी बॉडी का दुश्मन है, ये अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी क्या है? फैट हमारी बॉडी का दुश्मन नहीं है, लेकिन आप बहुत टाइप के फैट होते हैं, बहुत टाइप के फैट होते हैं। उसमें हमारे खाने में कम से कम 30% फैट भी होना चाहिए। इसीलिए यहाँ देखा होगा आपने, बहुत से लोग वेट लॉस कराते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं तेल तेल मसाला बंद कर दो, चावल छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, सफेद चीजें छोड़ दो। कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि आप तेल मसाला छोड़ दीजिए, नहीं। आपको तेल खाना है, लेकिन तेल का चुनाव सही होना चाहिए। कहते तेल का चयन, सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, फैट का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। आप रिफाइंड है, डालडा है, या और भी जो तेल आते हैं मार्केट में, वो ना खाएं। आप बेहतरीन सरसों का तेल खाएं, जैतून का तेल खाएं, क्योंकि फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। अभी मैं आऊंगा आगे तो पता चल जाएगा फैट क्यों हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। फैट हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन कौन सा फैट? गुड फैट होना चाहिए। फैट की बहुत सारी कैटेगरी हैं, किसी दिन जब फैट पे अलग से टॉपिक लेंगे तो पूरा बताएंगे। लेकिन सबसे खतरनाक फैट बताया जा रहे हैं। सबसे खतरनाक फैट होता है ट्रांस फैट। वो क्या होता है? जो भी बेकरी के आइटम हम लोग खाते हैं, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो नमकीन हो, भुजिया हो, या कुछ भी बना हो, यहाँ तक कि बाहर के समोसे, टिक्की, ब्रेड पकौड़े, चिप्स, ये जो भी चीजें बनती हैं, कढ़ाई में एक बार तेल डाला गया, उसके बाद रोजाना उसी में पड़ रहा, सेव बन रही, सेवी बन रही है, जलेबियां बन रही हैं, ये सब ट्रांस फैट से बनती हैं। इसको नहीं खाना चाहिए। हमारी बॉडी से ट्रांस फैट नहीं निकलता है, सबसे नुकसानदेह होता है, और वही हार्ट अटैक का कारण बनता है। गुड फैट खाना चाहिए। फैट हमारी बॉडी का दुश्मन नहीं है, फैट हमारी बॉडी का दोस्त है। लेकिन कैसे? अगर हम अच्छा फैट खाएंगे तो, बैड फैट खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 30% हमारी बॉडी में फैट जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा फैट कौन सा है? ये पांचवा पॉइंट है। एक होता है ओमेगा 3, एक होता है ओमेगा 6। ये हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए। इसी की वजह से हमारे हार्ट को और हमारे जॉइंट्स को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। ये फंक्शन अच्छे से करें, हमारा हार्ट और हमारे जॉइंट्स, इनका मूवमेंट अच्छा रहे, ये फंक्शन अच्छा करें, हमारी कार्डियो हेल्थ बढ़िया रहे, इसके लिए हमको फैट खाना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम। ज्यादा फैट जो खाते हैं तो उनका बढ़ जाता है एलडीएल, ये होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण होता है खराब तेल का सेवन। खराब तेल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हम, तो हमारी सेहत खराब होगी, हमारा एलडीएल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल और उसी से हार्ट अटैक आता है। अगर आप ओमेगा 3 ओमेगा 6 खाते हैं, पर्याप्त मात्रा में खाते हैं, जितना बताया जाता है उतना खाते हैं, तो आपका हार्ट और आपके जॉइंट्स बेहतर मूवमेंट में आ जाएंगे, अच्छे काम करेंगे। चलिए, ये पांचवा पॉइंट हो गया, जो फैट है, फैट में ओमेगा 3 ओमेगा 6। छठा पॉइंट एक है विटामिन और मिनरल्स। मैंने ये बात की फैट की। अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं है, गुड फैट, तो विटामिन काम नहीं करेंगे। हमारे शरीर में डेली बेसिस पर कुछ अहम विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है डेली बेसिस पे, हमारी बॉडी के पूरे फंक्शन को अच्छे से चलाने के लिए। हम हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल चाहिए, और ये हमारे खाने से पूरे होने चाहिए, डेली की डेली सप्लाई होनी चाहिए हमारे खाने से। ठीक है। लेकिन आजकल हमारे खाने में कुछ मिलावट है, इसीलिए वो विटामिन और मिनरल नहीं मिल पाते हैं। विटामिन और मिनरल्स का ख्याल रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हमारी बॉडी का जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं वो अच्छे ढंग से चल सकें। जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, सेलेनियम है, क्रोमियम है, आयोडीन है, आयरन है, इन सब की जरूरत हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे होती है।
हमारी बॉडी में अगर फैट नहीं है, गुड फैट, तो कुछ विटामिन, विटामिन A, D, E, K, ये विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, और बॉडी में अगर फैट नहीं बचा, इसीलिए हम लोग ओमेगा 3 देते हैं और अखरोट बादाम बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि हमारे विटामिन को, खास तौर से विटामिन A, D, E, K, इनको अच्छे से फंक्शन, या ये ये जो ऑब्जर्व हो जाए, ये फैट में ही ऑब्जर्व होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। एक विटामिन होता है फैट सॉल्युबल, उसमें A, D, E, K आते हैं। ये चार विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, अगर बॉडी में फैट है तभी ये काम करेंगे। और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल, ये होता है विटामिन B और C, ये पूरी जो ये डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। जो फैट होता है वो स्टोर होता है, और जो पानी होता है वो वेस्ट निकलता है। तो दो तरह के विटामिन हैं, एक स्टोर होने वाले और एक निकलने वाले। निकलने वाले डेली चाहिए, विटामिन B, विटामिन C, ये डेली बेसिस पे चाहिए। इसीलिए लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, क्योंकि विटामिन B की कमी होती है। कहते नहीं, विटामिन B12 की कमी है ना? जांच करा लीजिए आप। विटामिन C की कमी है, स्किन खराब हो रही है, बाल टूट रहे हैं, आंखों के आगे काले घेरे पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? विटामिन C की कमी। तो विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, डेली बेसिस पे हमको चाहिए चाहिए। हमारी कंपनी में हमारे संजीव सर जो फाउंडर हैं, एक बार क्लिप कर लीजिए संजीव सर के लिए, ताकि आप लोग जग भी जाएं थोड़ा सा। अभी आज मल्टीविटामिन पे ऑफर चल रहा है। आज अगर आप अपनी आईडी पर, आपकी आईडी किसी भी डिस्काउंट लेवल पे हो, अगर आप 101 पॉइंट का लगाते हैं तो आपको मल्टीविटामिन आज भी फ्री मिलेगी। ठीक है, ये अनाउंसमेंट भी है और टॉपिक में ये बात भी ले ली गई। ठीक है, उसमें 29 विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं आपको, और वो आज 101 पॉइंट पर फ्री है। ठीक है, तो विटामिन और मिनरल्स, ये छठा पॉइंट था। अब इस सातवें पॉइंट पे आते हैं, मैं ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी पे जिक्र कर रहा हूँ। ये ऐसे जो पॉइंट्स हैं जिन पर पूरी दुनिया अगर चले तो कभी बीमार नहीं होगी वो, बिल्कुल फिट एंड फाइन और हेल्दी लाइफ जिएंगे वो। सातवीं चीज है फाइटो, हमें डेली बेसिस पर फाइटो का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे खाने के अंदर ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए जिसके अंदर फाइटो हो। ये मिलेंगी कहाँ से? ये जो कच्ची सब्जियां हम लोग खाते हैं, या जो सब्जियां खाते हैं, उसमें से मिलता है, खास तौर से सलाद से। जो रंग बिरंगी सलाद हम लोग बताते हैं रेनबो टाइप की, ये उसमें होते हैं। ये हमारी बॉडी के अच्छे से मूवमेंट करने के लिए, बल्कि हमारी कलरिंग के लिए, जितनी भी ऊपर हमने चीजें बनाई है सब्जियों में, चाहे वो लाल हो, चाहे वो हरी हो, चाहे वो हल्की ऑरेंज हो, हल्की पीली हो, ये सब रंग जो बनाए गए हैं, ये हमारे शरीर को मिनरल्स देते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं हमारी कलरिंग के लिए, हमारे शरीर को जैसे हम हैं ऐसे ही हेल्दी बनाए रखने के लिए, और हमारे शरीर को अच्छे से और बैलेंस में फंक्शन करने के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इसीलिए हम लोग कहते हैं सब्जियां हरी खाइए, हरी सब्जियां खाइए, खूब सलाद खाइए। तो ये सातवां पॉइंट है जो फाइटो की शक्ल में हमको हमारे शरीर में डेली बेसिस पे जाना चाहिए। आठवां एक पॉइंट है जो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ बताया है, सबको बताया है, और आज भी एक गेस्ट आई है उनको ही बताया गया है। वो क्या है? पानी। हमारी बॉडी में 70%, 60 to 70% पानी होता है। हमारी बॉडी, अगर हम कह सकते हैं, तो हमारी बॉडी चलती है पानी से। लोग कहते हैं खून से चलती है, जी। अंदर जाके पानी हमारा खून बन जाता है ना? हमारे शरीर में बहुत सारे वाइटल फंक्शन होते हैं, और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है? हम लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में देना होता है। हमारे डाइजेशन को बहुत बढ़िया से चलाने के लिए, हमारे बालों को, हमारे स्किन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए पानी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आपका पानी चेक करते हैं कि आप पानी कितना पीते हैं। यहाँ आने से पहले मैं खुद सिर्फ 1 गिलास पानी पीता था, आज मैम ने बताया कि 1 लीटर वो पानी पी लेती हैं। हम लोग 1 लीटर भी पानी नहीं पी पाते थे, मुश्किल से। ठंडक में हमने ज्वाइन किया था ये न्यूट्रिशन क्लब, और 2023 में अक्टूबर में, तो 1 गिलास पानी होता था, वो भी खाने के टाइम पे। जब मना होता था तभी पानी पीते थे हम लोग। तो पानी कितना जरूरी है? पानी हमारी बॉडी के अच्छे से फंक्शन करने के लिए, वाइटल्स को बाहर निकालने के लिए, वेस्ट मटेरियल को जो है बाहर निकालने के लिए, हमारे डाइजेशन को अच्छा चलाने के लिए, बड़ी आंत में जाके पानी हमारा ऑब्जर्व होता है, वहीं पे स्टूल बनता है। पूरी बॉडी, यहां तक कि मैं कह सकता हूं, अगर आपने 3 महीने इन सारे पॉइंट्स को, खास तौर से पानी को अपना जो है दिनचर्या में शामिल कर लिया, जैसे हम लोग बताते हैं, पानी बैठकर पानी पीना, बोतल से डायरेक्ट पानी नहीं पीना, धीरे धीरे पानी पीना, सिप सिप करके पानी पीना, ये जो हम लोग बताते हैं, पानी कोई भी तरीका हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नल का पानी हो, चाहे आपका RO का पानी हो, चाहे जैसा पानी हो, पानी होना चाहिए।
अगर आप पानी सही ढंग से पी रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है पानी पीने का, आपके घुटनों में पेन नहीं होगा। अगर आप गलत तरीके से पानी पिएंगे तो आपके घुटनों में पेन जरूर होगा। तो दिन भर हाइड्रेट रहने के लिए हमको पानी पीना जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं पानी पीते हैं लेकिन पानी से वो हाइड्रेट नहीं हो पाते, तो उनके लिए हमारी कंपनी ने एक हाइड्रेट भी बना रखा है। अगर आप चाहें तो अपनी आईडी पे परचेज कर सकते हैं। उसमें सिर्फ 1 स्पून लेना होता है, 1 लीटर बनाइए और 4-6 लोगों को पिला दीजिए। दिन भर जितने भी विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती हैं वो सब आपको मिल जाएंगे उसमें। तो ये जो पॉइंट मैंने जिक्र किया है, 8वां पॉइंट, ये है हाइड्रेशन, यानी कि पानी। पानी पर्याप्त मात्रा में हमको पीना चाहिए डेली बेसिस पे। इसीलिए सबसे पहले इसी पॉइंट पे हम लोग पहले दिन से काम करते हैं कि आपका पानी कितना हुआ। जिससे ही बात करते हैं पानी पूरा हो कि नहीं, पानी कितना हुआ वेट के हिसाब से एक मानक बताया है हम लोगों ने, और ये नॉलेज भी है। 20 किलो पर 1 लीटर हम लोग पानी पिलाते हैं। पानी पीना कैसे है, आपको बैठ के पीना है, इत्मीनान से पीना है, और धीरे धीरे पीना है, खड़े होकर पानी नहीं पीना है। और सुनिए, अगर कोई 100 किलो से ऊपर है, 120 किलो है, 140 किलो, 180 किलो, 220 किलो तक भी लोग हैं, आपको मालूम होगा, हैं लोग ऐसे, उनको भी 5 लीटर ही पानी पिलाना है, उनसे ऊपर नहीं पिलाना है। अगर कोई 40 किलो का है सिर्फ, या 45 किलो का है, तो उसको 3 लीटर पानी पिलाना है, उससे नीचे नहीं पानी पिलाना है। वजन के हिसाब से 20 किलो पर 1 लीटर है, लेकिन 100 के बाद ये आंकड़ा नहीं मानक रह जाता है, बल्कि आपको 100 के ऊपर 110 है कोई, 120 है कोई, तो आपको 5 लीटर ही पानी पिलाना है। अगर कोई 4 किलो 40 किलो का है तो उसको ये नहीं कि आप 2 लीटर पानी पिला रहे हैं, उसको भी 3 लीटर पानी पिलाना है। डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आपको 10-12 गिलास पानी पीना है, और एक गिलास आपको मालूम होना चाहिए 200 से 250 या 300 ml का होता है। तो 12 गिलास मतलब 12 से 36, 3-3.5 लीटर पानी पीना है। तो ये जो 8वां पॉइंट है, ये है हमारा हाइड्रेशन का। एक और पॉइंट है जिस पर हमारा क्लब बहुत शिद्दत से काम करता है, वो है एक्सरसाइज। हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो क्यों करते हैं पता है? वेट लॉस के लिए नहीं करते हैं, हमारी बॉडी को अच्छे से मूवमेंट करने के लिए, फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, दिन भर एनर्जेटिक रहना है, दिन भर अच्छे से काम करना है, आपके जॉइंट्स, आपके मूवमेंट अच्छे हों, आप कहीं झुके तो आपकी कमर में बल ना आए, इसलिए हम लोग डेली एक्सरसाइज करवाते हैं। और ये पूरे पार्ट का 20% होता है सर, लेकिन होता बहुत जरूरी है। अगर हम कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज, हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज कीजिए, 20 से 25 मिनट कीजिए, 15 मिनट शुरू कीजिए, 45 मिनट तक कीजिए। जब आपका वेट लॉस हो जाए तो फिर स्कल्टल मसल के लिए, मसल्स के लिए आप जो है आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू में हम लोग जिम नहीं ज्वाइन कराते हैं। आप मसल ग्रो करने के लिए यहाँ भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं, और आप लोग जिम भी जा सकते हैं। लेकिन जिनका ज्यादा वेट होता है उनको हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, पहले उनके बॉडी का मूवमेंट सही करते हैं। क्या कहा है हमारे जो है बड़ों ने, क्या कहा है कि हमारा शरीर जो है वो चलने फिरने के लिए बनाया गया है, और मन को शांत रखना है। हमारे शरीर को चलायमान रखना है और मन को शांत रखना है। हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को एक जगह जमा लेते हैं, कद्दू की तरह बैठ जाते हैं सीट पे, कुर्सी पे, और उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं। पानी पीना आना है, ए पानी लाओ, खाना लाना, खाना ले आओ, ठीक है, आप पानी ले आओ, आप कोल्ड ड्रिंक ले आओ, बस बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं। जबकि हमारे शरीर को मूवमेंट में लाना चाहिए। डेली एक्सरसाइज इसीलिए हम लोग बताते हैं, जब आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेते हो, सबसे बड़ी चीज है हैप्पी हार्मोन, एंडोर्फिन रिलीज होता है। एक हैप्पी हार्मोन होता है जब आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एक एंडोर्फिन नाम से आपका हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन, वो रिलीज होता है। तो उससे हमको बहुत परम आनंद मिलता है, अरे आज मैंने एक काम कर दिया, एक काम हो गया मेरा। तो एक्सरसाइज ये नवा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 20% ही, लेकिन उसके बगैर हमारा जो सिस्टम है वो अधूरा है। तो ये नवा पॉइंट है, इसको कम से कम आधे घंटे डेली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, है कम। जैसे विटामिन छोटे होते हैं, मिनरल छोटे होते हैं, लेकिन जरूरी होते हैं, ऐसे ही एक्सरसाइज भी जरूरी है। हम लोग शुरू शुरू में नहीं बता दें, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करवा दें, आप 120 किलो के हैं तो घुटने और बोल जाएंगे आपके, इसलिए शुरू में मना करते हैं। लेकिन आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं एक्सरसाइज को। चलिए, एक और पॉइंट बचा है आखिरी, बहुत जरूरी है, वो है रेस्ट एंड स्लीप। अगर हम सारे पॉइंट्स पर काम करें और सिर्फ अच्छे से सोए ना, तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। समझ रहे हैं? हम लोग जो बात करते हैं, लोगों से, गेस्ट से पूछते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं, फॉलो अप लेते हैं, इसीलिए देखते हैं सो कितना रहा, पानी कितना पी रहा है, एक्सरसाइज कर रहा कि नहीं कर रहा, विटामिन जा रहे कि नहीं जा रहे, सारी चीजों पर हम लोग देखते हैं, और फिर रिजल्ट हम लोग ले लेते हैं कि इनका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अगर हम सारे चीजें करें, हम सारी चीजें, और सिर्फ सोए ना, तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। हमको भरपूर मात्रा में सोना है। कम कितना सोना है? 1 साल से 2 साल के बच्चों के लिए कम से कम 18 घंटे सोना है।
2 साल से लेकर के 8 साल के बच्चों के लिए कम से कम 14 घंटे सोना है। 8 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे सोना है। और हम जो 18 साल से बड़े बच्चे हैं, है ना, हम लोग बच्चे हैं ना, हम लोग अपने माँ बाप के तो बच्चे हैं, चाहे 60 साल के हो जाए। तो हमको, जो लोग 18 साल से लेकर के 100 साल के बच्चे हैं, उनको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया सोना चाहिए। अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारा ग्रोथ हार्मोन वो, आज आजकल क्या हम लोग क्या बताते हैं, ये लाइफस्टाइल सुधारते हैं आपकी। ये जो पूरे 10 पॉइंट हैं, इनमें आधे तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और आधे खाने से रिलेटेड है। तो ये 10 पॉइंट अगर हम लोग फॉलो करते हैं, खास तौर से सोने का, अगर हम बढ़िया सो रहे हैं तो आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाएगी। वेट लॉस भी होगा, अगर वेट गेन ना करना चाहते हैं वेट गेन भी होगा, वेट मेंटेन भी होगा। पूरी बॉडी का जो रिपेयरिंग का सिस्टम है, समझ लीजिए दो चार छह लोग काम पे लग जाते हैं जब हम सोते हैं, हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है, पूरी बॉडी वर्क करती है। अब मैंने सुना था एक ट्रेनिंग में, कहा था कि कैलोरी सबसे ज्यादा बर्न होती है जब सोते हैं। जब हम अच्छे से सोते हैं तो कैलोरी बर्न होती है। लोग सोते हैं दौड़ लें, लोग सोते हैं योगा कर लें, लोग सोते हैं जिम चले जाएं, लोग कहते हैं हम लोग खूब एक्सरसाइज करेंगे तब कैलोरी बर्न होगी। सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है सोने से। जितना अच्छा आप सो सकते हैं सोइए। दिन में सोएंगे तो नुकसान होगा। दिन में आपका बनेगा, अच्छा सोते हैं तो सुबह उठे नाश्ता किया सो गए, दोपहर में खाना खाया सो गए, सिर्फ खाने पीने के लिए उठे ऐसा नहीं है। आपको दिन में 1 मिनट नहीं सोना है, 10 मिनट की आप नैप स्लीप ले सकते हैं खाने के बाद, दोपहर के लंच के बाद, लेकिन 10-20 मिनट, इससे ऊपर नहीं। रात में पर्याप्त मात्रा में सोइए आप। 10 बजे सो जाइए और सुबह 5 बजे उठ जाइए, पर्याप्त नींद हो जाएगी आराम से। तो ये 10 पॉइंट हैं, ये राज हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी का, जिस पर ये क्लब आधारित, जिससे रिजल्ट्स आते हैं, जिससे मैंने अपने मेंटेन किया, अपने रिजल्ट को मैम ने किया, आप सबने मेंटेन किया है रिजल्ट। तो ये 10 पॉइंट पे हम लोग काम करते हैं, इसीलिए रिजल्ट आते हैं। अगर एक भी छूटा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जिनका नहीं आ रहा है इसका मतलब वो 10 पॉइंट पे काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात। हमें कोशिश करनी है कि ये 10 पॉइंट पे लोगों को लेकर के आए, इनको फॉलोअप लें, ताकि लोगों का रिजल्ट बेहतर हो जाए। तो ये छोटा सा टॉपिक था ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी पे। उम्मीद है मैंने बात पूरी पहुंचा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।